हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। द पर्सन ऑन योर माइंड, जिस किसी के लिए भी आज आप ये शिफ्ट देखने वाले हो, इनकी करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं और ये सिचुएशन कहाँ पर प्रोसीड हो रही है, ये सारी बातें इस शिफ्ट में जानने वाले हैं गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ do subscribe to this channel. Also hit the bell notifications to get the updates from this channel. तो चलिए गाइस, सबसे पहले इस पर्सन की एनर्जीज को ग्रैब करते हैं। 4 ऑफ एयर एंड 3 ऑफ वाटर की एनर्जीज में ये पर्सन बने हुए हैं। तो इन कार्ड्स के ज़रिए मैं जो एक सिचुएशन ग्रैब कर पा रही हूँ, भले ही ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे होंगे, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपके पर्सन हो सकता है एक्टिव होंगे, जैसे कि पार्टिंग, गेट टुगेदर या एक तरह से सोशलाइजिंग कह सकते हैं। और ऑन दी अदर हैंड हो सकता है ये आपसे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे होंगे, आपके साथ एक खामोशी इन्होंने बना ली है, लेकिन इनकी एनर्जी हैवी नहीं है, इनकी एनर्जी कॉन्फ्लिक्टिव नहीं है और ये शायद अपना खुद का टाइम इन्होंने ले रखा है। मे बी दे आर इन द फ्रेम ऑफ माइंड जहाँ पर वैकेशन चल रहा हो, पार्टी चल रही हो, दे आर जस्ट बीइंग विद देमसेल्व्स, ओके। और इसको एक ब्रेक लेना भी कहते हैं हम, पॉज या हाल्ट, जो भी कह सकते हो आप। एक ब्रेक इन्होंने ले रखा है एक हैवी या इंटेंस्ड सिचुएशंस से। और मीनवाइल इफ दे आर टॉकिंग विथ यू, कुछ लोगों के लिए ये भी एक सिनेरियो हो सकता है कि अगर आपके पर्सन आपसे बातचीत कर भी रहे हैं तो बहुत ही लाइट मोमेंट्स आप लोग शेयर कर रहे होंगे, जहाँ पर आप कुछ इंटेंस्ड वेज में बातें नहीं कर रहे हो। आप बहुत ही जस्ट गो विद द फ्लो वाली एनर्जीज में बने हुए होंगे अपने पर्सन के साथ। आपके पर्सन भी बहुत ही लाइट हार्टेड कन्वर्जेशंस आपके साथ बना कर रख रहे हैं, ज़्यादा इंटेंस्ड कुछ सोच नहीं रहे होंगे। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है कि आप दोनों ने एक दूसरे से ब्रेक ले रखा हो। तो जिस तरह से भी आप लोगों के साथ रेजोनेट करे, पेज ऑफ फायर टॉक्स अबाउट इट्स योर एनर्जी। हो सकता है आप इस पर्सन की तरफ अगर कोई एनर्जी भेज भी रहे हो, वो इट्स मोर अबाउट द इंस्पिरेशन, यानी कि या तो आप इनसे इंस्पिरेशन रिसीव कर रहे हो या फिर आप इनको इंस्पिरेशन दे रहे हो। मतलब ऐसा होगा ना, आप दोनों का कनेक्शन ही ऐसा होगा कि लर्निंग्स पर बेस्ड है। अगर आपके पर्सन किसी लाइफ के एरिया में बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, दे आर शाइनिंग, दे आर जस्ट डूइंग मच विद द करियर फ्रंट, या एजुकेशनल लेवल्स पर हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी पर लेकर हो सकता है, जहाँ पर भी आपके पर्सन अगर एक मेंटोर हैं आपके लिए, कुछ लोगों के लिए, मतलब ऐसे भी मैंने कनेक्शंस देखे हैं जहाँ पर आप अपने मैस्कुलिन से बहुत ज़्यादा सीखते हो, या तो उनके बिहेवियर से आप बहुत कुछ लर्न करते हो, या फिर उनका जो भी पैटर्न होता है, जिस तरह से भी वो आपके साथ बिहेवियर्स में रहते हैं या आपकी तरफ जो भी एक्शंस रखते हैं, जिस तरह से भी डील करते हैं कनेक्शंस को, रिलेशनशिप्स को, तो वहाँ से आपने बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में चेंज की होंगी, बहुत कुछ आपने सीखा होगा, ठीक है। तो अगर आप इस पर्सन को फ्रॉम द फार अगर ऑब्जर्व भी कर रहे हो, क्योंकि कुछ लोगों के लिए ऐसा भी एक सिनेरियो है कि आप दोनों बात नहीं कर रहे हो, ठीक है ना, बात कर रहे हो तो भी आप इनसे कुछ लर्न ही कर रहे हो। बट अगर बात नहीं कर रहे हो, मान लो, तो आप फ्रॉम द फार इस पर्सन को बैठकर ऑब्जर्व कर रहे होंगे एंड यू आर गेटिंग इंस्पायर्ड और मोटिवेटेड इन योर लाइफ के यार ये पर्सन तो मतलब वाकई सच में एक मेंटोर है मेरे लिए और मुझे इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मैं अपने लाइफ में ग्रो कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, और ये जो भी मुझे सिखा रहे हैं वो मेरी लाइफ में बड़ा काम आने वाला है। तो अगर आपकी ऐसी थिंकिंग है तो यस, यू गाइज आर ऑन अ राइट पाथ, बिकॉज कह सकते हैं ना, अगर हम किसी इंसान से फाइनली मिलने वाले हैं, कंप्लीशन में आने वाले हैं, तो हमें अपने एंड पर बहुत सारी चीज़ों को अलाइन करना पड़ता है, रिजॉल्व करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को सीखना पड़ता है ताकि हम उस इंसान से मैच कर पाएं। अगर मान लो
3D फ्रंट पर आपके पर्सन एक हायर लेवल पर हैं, भले वो कोई भी एरिया हो, स्पिरिचुअलिटी हो, लर्निंग्स हो, एजुकेशन हो, करियर हो, कुछ भी, ठीक है। और आप कहीं ना कहीं अपने अंदर एक सेल्फ लो एस्टीम में थे कि मैं इस पर्सन से compete नहीं कर पाऊंगी या मेरा इनसे कोई मैच नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते थे, ओके, तो शायद आपने अभी कुछ ठान लिया है कि मुझे भी बहुत कुछ लर्न करना है, मुझे अपने पर्सन के साथ एक वो इक्वल एनर्जी में आना है, ठीक है, इक्वल मैच में आना है। मैं कहीं से भी खुद को कम नहीं मानना चाहती या फिर कम नहीं रखना चाहती, क्योंकि आप इसको कंपटीशन भी कह सकते हो, बिकॉज एंड एब्सोल्युटली आप इसको एक कंपटीशन की तरह भी ले सकते हो, क्योंकि आप बिल्कुल भी नहीं चाहोगे कि आप अपने पर्सन के साथ एक सेल्फ लो एस्टीम में रहें या इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में रहें। वो बनती नहीं है बात। अगर मान लो ये सेम उल्टा सिनेरियो है, ठीक है, अगर आपके पर्सन इस तरह सोचते हैं कि ये कहीं ना कहीं आपसे कम है, इनको बहुत कुछ लर्न करना है आपसे, तो तब भी ये एनर्जी मैच कर सकते हैं बहुत सारे लोगों के लिए। बट हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि आप ही यहाँ पर इनसे इंस्पायर हो रहे हो। ये जो भी अपनी लाइफ में कर रहे हैं या करते आए हैं, इनको आप देखते होंगे फ्रॉम द फार, इनको ऑब्जर्व करते होंगे। स्टॉकिंग भी कह सकती हूँ मैं बहुत सारे लोगों के लिए। अगर आप इनसे बात नहीं करना चाहते, अभी ऐसी आपकी फ़िलहाल में एनर्जी हो गई कि आप सिर्फ एब्जॉर्ब करना चाहते हो, मतलब यू गाइज आर ऑन अ रिसीविंग एंड, एक रिसेप्टिव या यिन मोड चल रहा है अभी आपका। तो यस, यू गाइज आर देयर टू एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम योर पर्सनस एंड, जहाँ पर आप इनके लाइफ के सिद्धांत को फॉलो करोगे कि कैसे जीते हैं, क्या करते हैं अपनी ज़िंदगी में, उनका क्या रूटीन है और ये ज़िंदगी को किस तरह से देखते हैं, इनकी लाइफ में क्या क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, सब कुछ। यू गाइज रियली वॉन्ट टू नो देम वेल। और शायद यही वजह है कि आप चुपचाप दूर बैठकर इन्हें देखना चाहते हो। और अगर इनसे बातचीत भी आप कर रहे हो तो वो बहुत लाइट वेज में कर रहे होंगे। आप ये नहीं दिखा रहे हो कि अभी आप इनके लिए कितने सीरियस हो, यू नो, वो आप बस अपने लिए कर रहे हो, ठीक है ना। ऐसी एनर्जी मैं देख रही हूँ। तो इट इज़ जस्ट प्रोसीडिंग टूवर्ड्स 10 ऑफ वाटर्स एनर्जी। तो इट टॉक्स अबाउट फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, कंप्लीशन एंड अ हैप्पी एंडिंग कह सकती हूँ मैं, जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा कार्ड है। तो अगर आप इस पर्सन के साथ कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो मे बी उसकी फुलफिलमेंट यहाँ पर होने वाली है। और अगर ये आपके पर्सन का एक्शन है तो हो सकता है ये आपको किसी मैनर में, किसी वेज में खुश करने वाले हैं, आपकी किसी डिज़ायर को फुलफिल करने वाले हैं। हम आगे देखते हैं। यहाँ पर कुछ और कार्ड्स लिए हैं मैंने टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन इवन बेटर। तो हीलिंग हार्ट की एनर्जी आपके पर्सन की बनी हुई है। हीलिंग, हार्ट ब्रेक, टॉक्सिसिटी और एडिक्शन, अब्यूजिव रिलेशनशिप। तो अगर आपके पर्सन लेटली किसी एक हार्ट ब्रेक से गुजर रहे थे, या आपने इनकी, आप जब से भी इनको ऑब्जर्व कर रहे हो, है ना, तब से अगर आप इनकी ज़िंदगी में एक ऐसे कनेक्टिंग कॉर्ड्स देख पाए हो जहाँ पर आपको ये पता चल गया है कि एक्चुअली दिस पर्सन इज़ रियली वेरी इमोशनल। इनकी ज़िंदगी में भी बहुत सारे हार्ट ब्रेक्स एंड लॉसेस हुए हैं। ये इंसान इस मकाम पर यूं ही ऐसे ही नहीं पहुँच गए, इनको भी बहुत सारी चीज़ें सफ़र करनी पड़ी होंगी। अगर इस तरह से आपने बहुत कुछ अंडरस्टैंड किया है, एक अब्यूजिव रिलेशनशिप रहा होगा इनकी ज़िंदगी में, मान लो थर्ड पार्टी सिनेरियो, या इनकी कोई ऐसी कार्मिक सिचुएशन कह सकते हो आप, तो जब आप इन्हें ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हाउ दिस पर्सन इज गेटिंग हील्ड फ्रॉम ऑल दोज टॉक्सिसिटी, या एक अब्यूजिव रिलेशनशिप से, हार्ट ब्रेक सिचुएशन से, जहाँ से भी ये खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, इनका एफर्ट आपको नज़र आ रहा होगा। और क्योंकि 4 ऑफ 8 की एनर्जीज में ये हो सकता है आपके साथ भी अगर इनका एक हार्ट ब्रेकिंग कोई सिनेरियो चल रहा था, अगर आपकी किन्हीं बातों से इनका हार्ट ब्रेक हो गया था या ऐसा कुछ भी, तो ये वहाँ से खुद को ओवरकम करने की कोशिश ही कर रहे हैं। ये आपको बहुत लाइट एनर्जीज में आजकल नज़र आ रहे होंगे ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, या अगर आपके पर्सन बड़े ही चार्मिंग या सोशल पर्सन है तो आप इनको चिल करते हुए देखोगे, क्योंकि इट्स देयर टाइम टू
टेक अ वेकेशन और अ ब्रेक, जहाँ पर ये सिर्फ अपने आप में रहना चाहते हैं, अपनी एनर्जीज को समेटना चाहते हैं, रिजुविनेट होना चाहते हैं, अपने आप पर वर्क करना चाहते हैं। तो इस तरह की एनर्जी चल रही है जो ये हीलिंग हार्ट है, और ये इनके हार्ट चक्रा पर काम हो रहा है अभी। मे बी दे आर जस्ट बीइंग विद देमसेल्व्स एंड दे आर जस्ट टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्फ। ये सेल्फ लव भी हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, तो जिस तरह से भी आपके साथ रेजोनेट करे। लव कॉल का मतलब ये है एक्सप्रेसिंग लव, मैसेज ऑफ लव, थिंकिंग ऑफ यू, इन्फॉर्मिंग यू हो सकता है। बहुत सारे लोग अगर इस पर्सन की तरफ से कुछ मैसेज या कॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आपके पर्सन शायद इन्हीं सारी बातों के बारे में सोच रहे हैं कि हाउ टू एक्सप्रेस देयर लव, ओके। और मे बी ये चाह रहे हैं कि आप अपनी तरफ से कुछ इन्हें बताएं। अगर बहुत टाइम से आपने अपने प्यार के बारे में नहीं बताया, अपने बारे में नहीं बताया, तो मे बी योर पर्सन इज़ वेटिंग, और शायद यही ये सोच रहे हैं कि किसी तरह से या तो रीच आउट रखा जाए या तो आपका रीच आउट इन्हें मिल जाए। तो जिस तरह से भी आपके साथ ये एनर्जी रेजोनेट करे, आई डोंट नो। शिप का कार्ड यहाँ पर कहता है कटिंग टाइज, मूविंग ऑन, रिसीव व्हाट यू नीड, प्रोग्रेशन एंड अराइविंग। तो अगेन इट टॉक्स अबाउट अ ट्रैवल, अ रिलोकेशन, और अगर इनका कोई कार्मिक कनेक्शन है तो वहाँ से मूव ऑन होने की बात हो रही है। ऐसा कुछ तो जिससे ये हील होना चाहते हैं अभी। और रिसीव व्हाट यू नीड का मतलब भी यही है, आपके पर्सन आपको चाह रहे हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मे बी दे हैव अ प्लान हियर। ये प्लान लॉन्ग टर्म को भी लेकर हो सकता है और इमीडिएट प्लान भी हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। अगर आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में बने हुए हो तो मे बी योर पर्सन इज थिंकिंग टू रीच आउट, या किसी तरह से ऐसा कुछ सोच रहे हैं आपके पर्सन। बट हाँ, दे रियली वॉन्ट टू कट टाइज विथ दोज पीपल जो इनके लिए सर्विंग नहीं है। उनसे ये एक ब्रेकअप करना चाहते हैं फॉर श्योर, और बहुत सारे लोगों के लिए ब्रेकअप कर भी लिया होगा इन्होंने। तो ये चीज़ें मैं देख रही हूँ। सेपरेशन का कार्ड ये कहता है मे बी इट्स योर एनर्जी, सैडनेस, बिटरनेस, मिसिंग यू, थिंकिंग अबाउट यू, अनसर्टन फ्यूचर। ये आपके साथ तो ऐसा ही सिनेरियो चल रहा होगा। मे बी यू गाइज आर इन सेपरेशन विद दिस पर्सन, एंड या फिर एक वाइब ऐसी है ना यहाँ पर कि अगर आप अपने एक्स को मिस कर रहे हो, इफ़ यू हैव गॉट एनी अदर पर्सन इन योर लाइफ, मे बी इफ़ यू आर मिसिंग देम, एंड यहाँ पर भी आपकी बात नहीं बन रही है, एक अनसर्टन फ्यूचर अगर आप देख पा रहे हो, तो मे बी इट्स द रिफ्लेक्शन अगेन। एक साइड आपके पर्सन अपने पर्सन से छूट रहे हैं, अपने किसी एक्स की एनर्जी से छूट रहे हैं, एंड हो सकता है जब ये छूट रहे हैं तो इतना आसान होता नहीं है कोई भी रिश्ता, वहाँ पर मेमोरी लेन्स होते हैं। तो इनके लिए जब कभी भी ये अपने एक्स को याद करके रोते हैं तो शायद आपको भी आपके एक्स याद आते होंगे। आप हो सकता है उस पर्सन को याद नहीं कर रहे हो, लेकिन उनसे जुड़ी हुई यादों को याद करके आपको भी वो एक सेपरेशन सा फील हो रहा होगा कुछ लोगों के लिए। हाँ, ये जनरल रीडिंग्स हैं गाइस। यहाँ पर आपके साथ जिस तरह से भी रेजोनेट करे आप वही पिक कीजिए। जो बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करती, जस्ट डोंट टेक दोज एनर्जीज। तो जैसा भी आप महसूस कर रहे हो, सैड आप जिसके लिए भी हो सकता है आप उन मेमोरीज को सोचकर परेशान हो रहे हो, लेकिन आप उस पर्टिकुलर से कनेक्शन से हील होने के लिए अपने पर्सन को एक इंस्पिरेशन बनाकर शायद आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। मे बी योर पर्सन इज इंस्पायरिंग यू। जो भी ये अपने रिलेशनशिप में कर रहे हैं ये आपको सिखाते होंगे। अगर ये आपको लिटरली आकर सिखा नहीं भी रहे हैं तो ये अपनी बातों से आपको बहुत कुछ बताते हैं कि कैसे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में स्टैंड लेना है। आपका अगर कोई ऐसा पास्ट है जहाँ पर अभी तक आप बैलेंस नहीं हो पाए हो, वहाँ से ब्रेक थ्रू नहीं हो पाए हो, तो मे बी योर पर्सन इज हेल्पिंग यू। तो आप दोनों ही एक दूसरे को हेल्प कर रहे हो यहाँ पर। तो शायद इस वजह से मे बी यू गाइज आर सीइंग द अनसर्टन फ्यूचर। यू डोंट नो कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, बट अभी राइट नाउ की एनर्जी ऐसी होगी कि यहाँ से आप लोगों को निकलना है, हर हाल में यहाँ से ब्रेक थ्रू होना है। तो ये एनर्जी मैं देख रही हूँ। सनग्लासेस की एनर्जी कहती है वॉचिंग, लुकिंग, परसेप्शन, स्टॉकिंग। तो ये आप ही की एनर्जी है। मैंने आपको बताया भी कि मे बी फ्रॉम द फार
you are looking at your person and maybe you are grabbing a lot of things, absorbing. अभी आप एक यिन वाली एनर्जी में आ गए हो. बहुत सारे लोगों के लिए एक रिसेप्टिव साइकिल ऑन हो गया है. अभी आप एक्शन ओरिएंटेशन में नहीं हो. आप सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, जानना चाहते हो, पहचानना चाहते हो, चीज़ों को अलाइन करना चाहते हो, डॉट टू डॉट कनेक्ट करके देखना चाहते हो, सब कुछ. एक कैलकुलेशन वाला फेज चल रहा है अभी. आप स्ट्रैटेजी बिल्डअप करोगे, फ्यूचर को डिज़ाइन करोगे, और हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ पर मैनिफेस्टेशंस पर भी वर्क कर रहे होंगे. तो जिस तरह से भी आप लोगों के साथ एनर्जीज रेजोनेट कर रही हो. तो टेडी बेयर का कार्ड फाइनली ये कहता है कि इंटरेस्टेड इन यू, ब्लूमिंग रोमांस, फ्लर्टिंग, वांट टू डेट. तो फाइनली आप इस पर्सन से अगर कोई एक एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हो तो यस, दैट इज गोइंग टू हैपन. मे बी इट्स मोर अबाउट planning for a date या going out, spending some time together और discussing about the future, everything. ठीक है. तो इस तरह से एनर्जीज यहाँ पर प्रोसीड हो रही हैं गाइस. आई नो गाइस, आज मैंने बहुत ही शॉर्ट रीडिंग की है आप लोगों के लिए, बट मैं कोशिश करूँगी कि कल इन्हीं सारी एनर्जीज को एक कंटिन्यूएशन पार्ट में मैं रीड करूँ, जहाँ पर मैं आपको आपके और आपके पर्सन की करंट ओवरऑल एनर्जीज रीड करूं और वहाँ पर कुछ ऑब्स्टिकल्स या नेक्स्ट एक्शन के तौर पर चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं हम लोग. बट आज के लिए बस इतना ही था गाइस. आई होप ये जो शिफ्ट है आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा होगा. इफ़ यस देन प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो. और चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी ज़रूर चेक कर सकते हो. और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हो गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो. तो चलिए मिलते हैं अपनी कल वाली रीडिंग्स में. तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए. स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय.